नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अब ग्लोबल चेस लीग जो है वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। ग्लोबल चेस लीग इस समय लंदन में खेली जा रही है। टेक महिंद्रा इसके मेन स्पॉन्सर हैं, मेन आयोजक हैं फीडे के साथ मिल कर के। और क्या है टीमों का हाल, तो एक सबसे पहले नज़र डालते हैं 7 राउंड के बाद। 7 सा मुकाबले सारी टीमों ने खेल लिए हैं अब। उसके बाद जो पीबीजी अलास्कन नाइट्स है, ये टीम सबसे आगे चल रही है 7 में से 6 मैच जीत करके। और कुल 18 मैच पॉइंट है इनके पास। और दूसरे नंबर पे जो टीम है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग टीसीके, और मैग्नस कार्लसन वाली टीम जो है अल्पाइन एसजी पाइपर्स, वो भी 12-12 पॉइंट्स पर है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अलास्कन नाइट्स ने अगर एक भी मैच जीता तो वो सीधे फाइनल में जो है अपनी जगह पक्की कर लेंगे। फिर जो पूरी लड़ाई है वो दूसरे स्थान के लिए चलने वाली है। तो ये ओवरऑल स्टैंडिंग है। राउंड 7 के बाद आप देख सकते हो विश्वनाथ आनंद जी की टीम आखिरी स्थान पे चल रही है। उन्होंने 2 मैच जीते हैं ओवरऑल, और 5 मुकाबले ये टीम हारी है। तो ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें आपको ड्रॉ जो है वो देखिए किसी भी टीम का नहीं मिलेगा। परिणाम जो है वो किसी एक ना एक टीम के फ़ेवर में ही जा रहा है। तो ड्रॉ आपको इसमें जो है वो देखने नहीं मिल रहा है। अ, आखिरी दिन जो मुकाबले हुए, मतलब छठा दिन था जा उसमें आप देख सकते हो कि मुंबा मास्टर्स ने चौंका दिया मैग्नस कार्लसन की टीम, जो वो थोड़ा-सा नंबर 3 की तरफ, नंबर 2 की तरफ बढ़ रही थी। जीत जाती तो नंबर 2 पे पहुँच जाती। उनको उसके अलावा यहाँ पर अमेरिकन गैम्बिट्स ने टीसीके को चौंकाया। मतलब जो टीमें नंबर 2 और 3 पर हैं, वो दोनों हारी कल। और अलास्कन नाइट जो है एक बार फिर से जीती, और उनको वो उन्होंने विश्वनाथन आनंद जी की टीम गैंगेस ग्रैंड मास्टर्स को हराया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गैंगेस ग्रैंड मास्टर्स में जो परफॉर्मेंस है टॉप 2 प्लेयर का, आनंद जी का और अर्जुन का, वो ही जो है ठीक नहीं चल रहा है। दोनों आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, और इसका असर पूरी टीम पर साफ नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ जो कल जो मैच हुए, तीनों तीनों के जो आइकॉन बोर्ड हैं, बोर्ड नंबर 1 उस पे जो परिणाम आए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। किस तरह से परिणाम आए वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये गेम है विश्वनाथन आनंद जी अनीश गिरी से खेल रहे थे। अनीश का भी टूर्नामेंट बहुत शेकी गया है, बहुत अच्छा नहीं गया है इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो। यहाँ पर उनके लगातार 4 ड्रॉ हुए थे, फिर वो एक हारे, फिर एक ड्रॉ हुआ, और अभी आनंद जी से पहली जीत जो है उनको टूर्नामेंट में मिली है। वही विश्वनाथ आनंद जी पहली बार जो है वो इस तरह से परफॉर्मेंस उनका इतना खराब दिख रहा है, वरना विश्वनाथ आनंद जी का परफॉर्मेंस जो है कभी इतना नीचे नहीं जाता है। हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो वो 4 मुकाबले हार चुके हैं। आनंद साल में 4 मुकाबले नहीं हारते हैं। और इसके अलावा उन्होंने सिर्फ 3 मुकाबले जो है वो ड्रॉ खेले हैं। तो 7 में 1.5 स्कोर हुआ है विश्वनाथ आनंद जी का, जो कि यूजुअली नहीं हमने देखा है। बट फिलहाल वो आउट ऑफ फॉर्म है, और ऐसा होता है कई बार क्योंकि वो उतनी ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो ये पोजीशन थी यहाँ पर गैंजेस ग्रैंड मास्टर से आनंद जी पहले बोर्ड पर खेलते हैं। और यहाँ पर अलास्कन नाइट्स के अनीश गिरी उनके सामने थे। ये पोजीशन थी, आनंद जी वाइट पीसेस से खेल रहे थे। आप देख सकते हो कि सेंटर जो है यहाँ पर ब्लॉक है, तो ये क्लियर था। और इवन ऑलमोस्ट क्वीन साइड भी ब्लॉक होने के कगार पर है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी आपको दिख रही है वो A5 के जरिए ब्लैक ने बोर्ड पर क्रिएट की हुई है। और यहाँ पर बहुत ही लास्ट मूव जो हुआ बोर्ड पर, वो कुछ ये हुआ था, रुक A8, और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर आनंद जी के पास एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूव था। और वो मूव था कि अगर वो बोर्ड पर A4 खेल देते, अब आइडिया है हम ये इंटू B5 भी मार सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अपोनेंट जो है AB4 मान लीजिए मारते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए C इंटू B4 आ रहा है। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि अभी A5 आने वाला है। तो अगर अगर आप यहाँ पर पॉन इंटू पॉन मारते हैं, तो यहाँ पर नाइट इंटू C4 के बाद वाइट काफ़ी बेटर हो जाता है। तो ब्लैक को यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, और समथिंग लाइक क्वीन B8 खेलना पड़ेगा। और इवन इस पे देखिए हमेशा ब्लैक वाइट के पास A5 होगा, जहां से वो आपकी पोजीशन को क्लोज रख सकता है। तो ये हो सकता था। बट मैच में आनंद जी ने रुक ए B1 खेला, और इसके बाद जैसे ही ये फाइल ओपन हुई, इन्होंने नाइट G7 पीछे लिया। आनंद जी यहाँ पर H4 खेलते हैं, रुक अंदर आता है A2 पर, रुक C2 होता है। और ये अल्टीमेटली ये फाइल जो है वो काफ़ी परेशान करने लग गई। आनंद जी के पास स्पेस की कमी थी थोड़ी सी, इस खासतौर पे क्वीन साइड के एरिया में। और इसके बाद गेम चलता है, बट पीसेस थोड़े से क्रैम्प हो गए थे, और अनीश गिरी ने किंग साइड से जो काउंटर प्ले लेना शुरू किया वो काफ़ी टाइमली आया उनका। और सडनली जो पीसेस स्विच हुए, यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हुए, जिस तरह से एंड गेम आया, ये बहुत फेवर करने लगा, क्योंकि ये दोनों रुक फंस गए थे एक्चुअली में।
और यहाँ पर नाइट भी इम्प्रूव हो रहा था। एंड देन ये पॉन सैक्रिफाइस बहुत अच्छा था, ये मानना पड़ेगा, जो अनिश गिरी ने पॉन सैक्रिफाइस दिया। और फिर रुक इंटू C3 आता है बोर्ड पर। मतलब पॉन सैक्रिफाइस किया था, ऑलमोस्ट फोर्स किया क्योंकि 95 भी आ रहा था। एंड देन ये जो एक्सचेंजेस हुए, जो एंड गेम आया, वो पूरी तरह से अनिश गिरी के फेवर में था। नाइट उनका बहुत अच्छा कर रहा था। इवन वो क्वीन एक्सचेंज करने भी आए और यहाँ तो खैर एक्सचेंज ही चला गया। एंड देन आनंद जी ने थोड़ा सा ट्राई किया यहाँ पर काउंटर प्ले क्रिएट करने का, बट पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और यहाँ से भी पास्ट पॉन निकल गया था। आफ्टर ये एक्सचेंज हुआ, बट आप देखिए कुछ इस तरह का एंड गेम आया जहाँ पर आनंद जी ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये था अनीश गिरी और आनंद जी का गेम। इसके बाद बात करेंगे हम दूसरे मुकाबले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये है नाकामुरा वर्सेस अली रज़ा फ़िरोज़ा, मतलब अमेरिकन गैम्बिट्स वर्सेस टीसी के त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग। और इस मैच में टीसी के हारी और नाकामुरा ने शानदार मैच जीता ब्लैक पीसेस से। बट भाई जो मैच नाकामुरा ने जीता, ये मैच ऐसा कोई जीतता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता है। बट नाकामुरा ने वो जीत के दिखाया, देखिए क्या हुआ। ये तो आप देखिए दोनों के पास यहाँ पर ब्लैक के पास एक पॉन डाउन है, यहाँ पर नाकामुरा पॉन डाउन है रुक एंड गेम में। अब आप जब पॉन डाउन होते हो रुक एंड गेम में, तो आप सोचते हो भैया जैसे तैसे जान लगा के यार ड्रॉ कर ले, वही बहुत है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था देखिए। इन स्टार्ट ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से जो है गेम से बाहर थे, यहाँ पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम था, बट नाकामुरा होल्ड कर रहे थे। गेम ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था और ऐसा ये सिंपल है कि भाई आप ये दो एक एक पॉइंट एक्सचेंज कर लीजिए और 2 वर्सेस 1 है तो ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है कौन जीतने के लिए खेल रहा होगा, वाइट जीतने के लिए खेल रहा होगा। नाकामुरा किंग F6 खेलते हैं, ये पोजीशन आती है चेक, किंग E5 चेक, किंग F6, लगा कभी भी ड्रॉ हो जाएगा। रुक F5 चेक। अब डेफिनेटली कौन ट्राई कर रहा है विन के लिए यहाँ पर, अली रजा फिरोजा ट्राई कर रहे थे, इससे पहले भी नाकामुरा को हरा चुके। किंग G6 रुक D5। बट इम्प्रूवमेंट ये इम्पॉसिबल होता है क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ये पोजीशन जो है वो डेड ड्रॉ है। और ये कई बार एक दो बार वो रिपीटिशन भी हुआ उस टाइप का, बट उन्होंने चाल बदली अली रेजा ने। और एक ये पोजीशन आया, देखिए दोनों की तरफ से गेम चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बहुत देर हो गई और इसी तरह से गेम चलता रहा। एंड देन वो मोमेंट आता है कि यहाँ पर चेक देते हैं नाकामुरा क्या चाहते हैं, नाकामुरा चाहते हैं आप वापस चले जाइए किंग E4 पर। एंड देन नो प्रॉब्लम, रुक को हम मेंटेन रखेंगे, रुक A6 रख देंगे, फिर अगर आप ऊपर आओगे तो फिर से चेक देंगे, ये ड्रॉ है। बट यहाँ पर अली रेजा ने किंग D5 पे जब रुक A5 चेक आया, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने रुक C5 रख दिया और ये रिज़ाइन हो गया। क्यों? क्योंकि रुक इंटू C5, और अगर आप ये तो ख़ैर उन्होंने हार स्वीकार करते हुए ब्लैक पे रख दिया होगा। किंग इंटू C5, अब क्या हो रहा है? किंग E5। ये किंग अपने ही प्यादों से दूर हो गया। अब आप क्या करोगे? आप नीचे आने की कोशिश करोगे किंग F4, और आप पहुँच ही नहीं पाओगे टाइमली यहाँ पे। आप टाइम से जो है वो यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाओगे। तो किंग H2 और गेम ओवर हो जाए। तो ये कमाल का ब्लंडर हुआ। किंग जो देखिए आप D5 पे आ गया, रुक उनका C4 पे था, उन्होंने रुक C5, रुक A5 चेक, रुक C5 रख दिया और एक्सचेंज। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 पॉन थे F3 और G4 पे, बट ये मैच जीत गया नाकामुरा। तो ये कमाल था। इसके बाद जो मैच जो देखने लायक है वो है मैग्नस कार्लसन कल हारे MVL से, और ये उनके गेम का पोजीशन। कार्लसन हमेशा थोड़ा हट के अलग खेलते हैं, आप देखिए किंग उनका F2 पे पड़ा हुआ है, अपोनेंट थोड़ा सा आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक ये रुक बिशप गेम में आए नहीं है, ये नाइट H5 पे। कार्लसन यहाँ पर खेलते हैं पहले तो रुक D1, अपोनेंट आता है बिशप B7, अब वो खेलते हैं G4 यहाँ पर, और इस घोड़े को बोलते हैं आप हटिए, घोड़ा आता है नाइट F4। आनंद खेलते हैं रुक E1 और फोर्स करते हैं कि ये रुक को आप एक्सचेंज करिए। यहाँ पर MVL रुक E6 जाते हैं, कार्लसन रुक इन F6 मारते हैं, रुक F6, और ये एंड गेम की तरफ जाता है किंग G3, तो अब ये खेल देते हैं रुक B8। एंड नाउ आनंद खेलते हैं रुक H2, पहले B2 को एक तरह से डिफेंड करते हुए, H6 आता है तो वो यहाँ पर रुक D2 खेलते हैं, D5 के पॉन पर अटैक करते हुए, किंग G7, रुक E5, बिशप C6 एंड नाउ B3। एंड लगता है सब कंट्रोल में है आनंद जी, और कहीं सॉरी कार्लसन के, और कुछ भी गड़बड़ जो है यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आता। एंड देन ये खेलते हैं रुक B4 MVL। आनंद यहाँ पे खेलते हैं नाइट E2, रुक सॉरी कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं नाइट E2 और एक्सचेंज करना चाहते हैं। आनंद जी का नाम जो है वो जुबान से जा ही नहीं रहा। तो नाइट E2, सो रुक E6 यहाँ पर खेलते हैं, और ये वो मोमेंट है कि कार्लसन नाइट इंटू F4 मारते हैं, MVL रुक इंटू E5 मारते हैं। आप देखिए कि रुक दे रहे हैं अपना, वो इसलिए दे रहा है कि नाइट D3 था यहाँ पर,
और सब ठीक है, और आपको एक्सचेंज वापस मिलने वाला है। इन्होंने खेल दिया रुक D4, और ये वो मोमेंट था जहाँ पर पता नहीं कैसे मैग्नस कार्लसन से एक बड़ी ब्लंडर होती है। यहाँ पर सिंपल है, आप नाइट E5 मार लीजिए, आपको ये देना पड़ेगा रुक इंटू D2 एंड देन नाइट इंटू C6, और इसी तरह से खेलना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है, रुक इंटू A2 भी आएगा, बट बिशप B5 आ रहा है, वो A4 से डिफेंड हो जाएगा, और इंटरेस्टिंग पोजीशन है। इवन आप कह सकते हैं कि नाइट बिशप कभी कभी परेशान भी कर सकते हैं। बट कार्लसन यहाँ पर रुक C2 खेलते हैं, और शायद जो चाल उनसे मिस हुई, जो कि बहुत ही मुश्किल लगती है कि ये मिस होनी चाहिए, वो है रुक E6। तो नाइट तो सपोर्ट पे आ गया, अभी बिशप तो सपोर्ट पे आ गया, सॉरी यहाँ पर, और नाइट आपका तो ऑलरेडी सपोर्ट पे था, बट ये बिशप भी सपोर्ट पे आ गया, और अब आपको एक्सचेंज नहीं मिल रहा है वापस। और सडनली ये गेम जो है पूरी तरह से चेंज हो गया, क्योंकि पूरा कंट्रोल है ब्लैक का, ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं है पोजीशन में, और ब्लैक ने लगातार पोजीशन को इम्प्रूव किया, अपनी पोजीशन को जो थोड़े से अटैक आ रहे थे उनको डिफेंड किया एमवीएल ने, और बस उसके बाद तो ये लूजिंग पोजीशन आ गया यहाँ पर। थोड़ी देर बाद पूरी तरह से एक्सचेंज डाउन थे, कोई ऐसा एडवांटेज नहीं। थोड़ी देर बाद ही जो है उन्होंने एमवीएल ने एक और उनका जो पॉन था, एक्स्ट्रा पॉन वाइट का मार लिया, और यहाँ पर जो है मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। तो ये थे टॉप जो बोर्ड्स हुए, बोर्ड नंबर 1 आइकॉन बोर्ड जो है उनके हाल थे, और आप देख सकते हो कि जब इंक्रीमेंट नहीं है तो बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी से भी गलती हो रही है, और ये सारे के सारे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं जो बोर्ड नंबर 1 पर खेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे ये टूर्नामेंट और भी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होता जाएगा, हमारी नज़र इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।